आमतौर पर लोग पहले अपने घर का खर्चा करते हैं और जो बचता है उसे निवेश कर देते हैं, लेकिन उनकी बजाय उनको एक तय राशि हर महीने बचाकर निवेश करनी चाहिए। आप 10 या 15 हज़ार रुपये बचत कर लेते हैं तो भविष्य में आपको खर्चों को निकालने में आपको आसानी रहती है। हालांकि बचत आपके भविष्य के खर्चों पर निर्भर करती है। बचत के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी जगह पर रुपयों के निवेश करें जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो। म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर बाजार, यह सब सही तरीके हैं, पर उसमें रिसर्च करने के बाद ही उसमें निवेश करें। अगर आपको यह सब समझ में नहीं आता तो आप मान के चले कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें, उसमें भी स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड में निवेश करें। इंडेक्स फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो अधिक मात्रा में जोखिम लेना नहीं चाहते और निवेश पर बेहतर रिटर्न चाहते हैं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको लगातार रिटर्न मिलता रहता है। यह भी देखा गया है कि इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। साथ में इस प्रकार का फंड का खर्चा बहुत ही कम होता है, यानी इस प्रकार के फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो आइए मैं आपको आज एक ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताता हूं जिसमें आप अगर एक मुश्त 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 18,500 रुपये की एक मंथली इनकम भी होगी और जो भी पैसा आपने निवेश किया है उसको भी आप बढ़ाकर 1,77,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो आपको मंथली इनकम होगी और साथ ही साथ में आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं समय के साथ। दोस्तों, आज हम जो इंडेक्स फंड के बारे में बात कर रहे हैं, यह फंड टाटा द्वारा चलाया जाता है और इस फंड का नाम है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, बात करें इस फंड के रिगार्डिंग तो यह फंड आपके पैसे को निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश करता है और इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल का रिटर्न 14.7% का रिटर्न है, पिछले 3 साल का रिटर्न 16.80% का है और पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 8.18% का है। दोस्तों, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करती है तो इसके टॉप 10 होल्डिंग देखें तो इसमें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, लार्सन एंड टूब्रो, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे बेहतरीन कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। इस फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंस सेक्टर में 34.3% का निवेश है, एनर्जी सेक्टर में 13.8%, कंज्यूमर सेक्टर में 9.4%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.2%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.6%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.2% और अदर सेक्टर में 16.2% का निवेश है और इसका इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इस फंड में अगर हम 20 लाख रुपए निवेश करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें 14% भी मिलता है तो और हमें हर महीने मंथली पे आउट 18,500 रुपये चाहिए। तो आइए 5 सालों के लिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। 20 लाख रुपए अगर 5 साल के लिए 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ हम निवेश करते हैं और हमें हर महीने 18,500 रुपये चाहिए तो 5 सालों में आपको हर महीने 18,500 के हिसाब से टोटल विड्रॉल मिलेगा, 11,10,000 रुपये मिलेंगे और आपका फाइनल वैल्यू 22,91,452 रुपये बन जाएंगे। यही अमाउंट 10 साल तक आप निवेश रखते हैं, यानी 20 लाख रुपया 10 साल तक निवेश रखते हैं तो हर महीने 18,500 के हिसाब से टोटल विड्रॉल 10 सालों में मिलेगा 22,20,000 रुपये और जो आपने 20 लाख रुपये निवेश किए थे वो बढ़कर 28,52,618 रुपये बन जाएंगे। 20 साल तक 20 लाख रुपये निवेश रखते हैं तो हर महीने 18,500 के हिसाब से कुल आपको टोटल विड्रॉल 20 सालों में मिलेगा 44,40,000 रुपये और आपने जो भी 20 लाख रुपये निवेश किए थे 20 साल पहले वो बढ़कर 60,13,463 रुपये बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म यानी 20 लाख रुपये आप 30 साल तक निवेश रखते हैं तो हर महीने 18,500 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल 30 सालों में मिलेगा 66,60,000 रुपये और जो 20 लाख रुपये आपने 30 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 1,77,31,413 रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर महीने 18,500 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल मिल रहा है 66,60,000 रुपये और जो 20 लाख रुपये आपने 30 साल पहले निवेश किए थे वो बढ़कर 1,77,00,000 रुपये बन जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह बात हुई कैलकुलेशन की। आप जो भी निवेश करते हैं उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा
उसका हमने कैलकुलेशन देखा। अब इस फंड के रिगार्डिंग कुछ और क्राइटेरिया देखते हैं, बेसिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों बात करें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो इस फंड का 1 यूनिट का प्राइस 131 रुपये और 28 पैसा है। यह 3 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 150 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं SIP के ज़रिए, और लमसम में 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज है 489 करोड़ रुपये। इस फंड का टोटल AUM यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,25,001 करोड़ रुपया है, और इस फंड का टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 14वें रैंक पर आता है यह फंड। और फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इस फंड को सोनम उदासी इस फंड को मैनेज करते हैं। अब दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, यह बहुत ही कम है। और इस फंड का एग्जिट लोड 0.25% है। अगर आप 7 दिन के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 0.25% तक का एग्जिट लोड लगेगा, बहुत ही कम है। और टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में LTCG के तहत यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 10 से 15% तक का टैक्स लगता है। साथ में ये भी बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न हैं वो मार्केट्स के रिटर्न के बिहाफ पर होते हैं, यानी मार्केट जितना हाई जाएगा आपका रिटर्न उतना हाई जाएगा। मार्केट में कभी कभी करेक्शन आते हैं तो हो सकता है कि आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, और लॉन्ग टर्म में यह देखा गया है कि आपको मार्केट में म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन रिटर्न देते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।